दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसे अगर आप आखिर तक देखोगे तो शायद आपकी रूह भी कांप उठे। अगर दिल को ये कहानी छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। मिट्टी की दीवारें दरक चुकी थी, कुएं सूख चुके थे। बूढ़ा अब्बा गुलाम दीन एक कमजोर और बूढ़ी गाय नीलो के साथ एक टूटे हुए चबूतरे पर बैठा था। दूर एक पेड़ के नीचे दो छोटे लड़के 6 और 8 साल के चुपचाप बैठे थे। माँ बाप की मौत के बाद ये अब गुलाम दीन के साथ रहते थे। वो गाय का बचा खुचा दूध पीकर जीते थे। नीलो अब दूध नहीं दे रही थी, उसके थनों से सिर्फ एक एक बूंद गिरती थी। गुलाम दीन ने महसूस किया कि अब इस गांव में बचने का कोई रास्ता नहीं। उन्होंने शहर की ओर निकलने का फैसला किया। गुलाम दीन ने नीलो की गर्दन में पुरानी चमड़े की रस्सी बांधी। उसके हाथ कांप रहे थे और बच्चे पीछे खड़े चुपचाप देख रहे थे। गांव के कुछ लोग दूर से बस देख रहे थे, कोई कुछ न बोला। गुलाम दीन ने गाय की रस्सी खींची। लड़कों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तीनों और एक गाय धूल भरी सड़क पर गांव से बाहर चल पड़े। धूप बहुत तेज थी। गुलाम दीन की छाया लंबी होती गई। बच्चे थक चुके थे लेकिन चलते रहे। नीलो की पसलियां चलने से हिल रही थी। रास्ते में एक छोटा सा पेड़ मिला। सब वहीं बैठ गए। नीलो वहीं लेट गई। बच्चों ने सूखी रोटी के टुकड़े खाए। गुलाम दीन ने सिर्फ पानी पिया। एक पुराना ट्रक धूल उड़ाता हुआ गुजरा। गुलाम दीन ने शहर की दिशा वहीं मानी। बच्चे दौड़ते हुए फिर से लाइन में आ गए। सफर फिर शुरू। शहर की सीमा पर पहला स्वागत था। उजड़े हुए फ्लाईओवर, गिर चुकी इमारतें और सन्नाटा। कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ धूल। लड़कों की आंखें फैल गईं। गुलाम दीन ने सिर झुका लिया। उन्हें कोई नहीं मिला, सिर्फ वीरान सड़कों पर बिखरे पत्थर, जल चुकी दुकानों के बोर्ड और एक डरावनी खामोशी। गाय के खुर टकराकर गूंजते थे। छोटे लड़के ने धीरे से पूछा, बाबा, क्या ये शहर मर गया है? गुलाम दीन चुप रहा। जवाब में सिर्फ शहर की हवा सांस लेती हुई सी सुनाई दी। नीलो अब बहुत थक चुकी थी। वह एक खाली बस स्टॉप के पास बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लड़के उसके पास बैठ गए और उसका सिर सहलाने लगे। गुलाम दीन ने गाय के थनों को धीरे से दबाया, बहुत धीमे। और फिर एक बूंद दूध निकली। वह छोटी कटोरी में गिरती रही। सिर्फ 2 घूंट। लड़कों ने वो दूध पीकर एक दूसरे को देखा। आंखों में चमक आ गई। वे शहर के एक चौराहे पर पहुंचे। चारों ओर टूटी हुई दुकानों के शटर, जली हुई बसें और दीवारों पर बिखरे पोस्टर। लड़कों की आंखें हर कोने पर कुछ ढूंढ रही थीं। शायद खाना, शायद कोई इंसान। गुलाम दीन ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। वह बोले नहीं, पर उनके होंठों ने बस एक दुआ मांगी, या अल्लाह, इन बच्चों के लिए रहमत भेज दे। बड़ा बच्चा छोटे का हाथ पकड़े हुए बोला, चलो बाबा के साथ रहते हैं। वो रोएंगे नहीं तो हम भी नहीं रोएंगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ और कस कर पकड़ लिया। नीलो अब चुपचाप लेटी रही। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं। वह सांस ले रही थी, लेकिन बहुत हल्की, जैसे हर सांस उसे थका रही हो। एक लड़के ने अपनी जेब से एक बहुत पुराना सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला। वो नीलो के मुंह के पास ले गया। खा लो नीलो, ताकत आ जाएगी। नीलो ने अपनी जीभ बाहर निकाली, फिर वापस अंदर ले ली। उसी वक्त आसमान से एक बूंद गिरी, फिर दूसरी। बच्चों ने ऊपर देखा। बहुत महीनों बाद पहली बार बारिश हुई, लेकिन शहर अब भी खामोश था। शहर पर रात उतर चुकी थी। सब कुछ काले पर्दे की तरह ढक गया। बिजली तो सालों से गायब थी। तीनों ने एक टूटी दीवार की आड़ में डेरा डाल लिया। नीलो वहीं लेटी रही। बच्चे पास पास लेटे, नींद में भी एक दूसरे का हाथ थामे हुए। छोटे ने नींद में बड़बड़ाया, अम्मी दूध ला रही हैं। गुलाम दीन ने सुना और उनकी आंखें भर आईं। रात के किसी पहर नीलो की सांसें अनियमित हो गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। गुलाम दीन उसके सिर को गोद में लेकर बैठ गए। वह बोले, नीलो, तूने बहुत दिया, अब आराम कर। सुबह की हल्की रोशनी फैली और नीलो अब नहीं रही। लड़के उठे और गाय को चुप देख पास आकर बैठ गए। छोटे ने पूछा, क्या नीलो, सो गई? गुलाम दीन ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, बहुत लंबी नींद।
गुलाम दीन ने एक टूटी हुई लोहे की रॉड से जमीन खोदनी शुरू की। बच्चे भी हाथ लगाने लगे। उन्होंने गाय को उसी जगह दफनाया जहां वो आखिरी बार लेटी थी। गुलाम दीन ने मिट्टी डालने से पहले एक आखिरी बार गाय के माथे को चूमा। लड़कों ने भी उसके पैरों को छुआ। फिर तीनों ने मिलकर दुआ पढ़ी। फातिहा वह एक जनाजा था जिसमें कोई दूसरा शामिल नहीं था। गाय की कब्र के पास खड़े तीनों ने चुपचाप एक दूसरे का हाथ थामा। गुलाम दीन ने कहा, अब नीलो हमारे साथ नहीं, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी वफा हमारे साथ चलेगी। उन्होंने अपने कंधों पर टंगे पुराने थैले उठाए। कोई गाड़ी, कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन कदम उठ गए। अब शहर से बाहर निकलने का वक्त था, उस दिशा में जहां जिंदगी शायद बाकी हो। घंटों चलने के बाद एक छोटी सी मस्जिद नजर आई जिसका एक हिस्सा अब भी सही था। वहां एक बूढ़े मौलवी बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। उन्होंने तीनों को देखा और मुस्कुराए। मौलवी साहब ने उन्हें अंदर बुलाया। कुछ बासी रोटियां और एक कटोरी दाल निकाली। बच्चों ने जब खाने की पहली कौर मुंह में डाली, दोनों की आंखों में खुशी और तसल्ली झलक पड़ी। मौलवी ने गुलाम दीन से कहा, यहीं रह जाओ, बच्चों को पढ़ाओ, साफ सफाई करवा लो, अल्लाह रिज्क देगा। गुलाम दीन ने कहा, जहां इंसानियत जिंदा हो वहीं हमारा घर है। लड़कों ने मस्जिद की पिछली दीवार पर नीलो की एक तस्वीर बनाई, सफेद रंग से एक गाय की आकृति। नीचे लिखा, हमारी अम्मी जैसे वो गाय अब सिर्फ याद नहीं, उनकी पहचान बन गई। अब लड़के रोज सुबह फज्र की अजान से पहले उठते, मस्जिद बुहारते, कुरान पढ़ते और मौलवी साहब से उर्दू के अक्षर सीखते। गुलाम दीन उनके माथे चूमते और कहते, नीलो अब तुम्हें देख रही है। मौलवी साहब ने एक टूटी हुई किताबों की अलमारी दी। गुलाम दीन ने उसे ठीक किया और एक छोटा सा कागज और कलम का स्टॉल खोल लिया। बच्चे वहां बैठते और बिस्मिल्लाह लिखना सीखते। एक रात दोनों लड़कों ने सपना देखा। नीलो हरी घास पर दौड़ रही है, उसके थन भरे हुए हैं और उसके पीछे माँ पिता की धुंधली छाया है। मुस्कुराते हुए मुहर्रम आया, गली की रोशनी बुझ गई। लड़कों ने एक छोटा दिया जलाकर नीलो की कब्र पर रखा। गुलाम दीन ने धीरे से सिर झुकाया। जो चला गया वो रहम बन गया। अब गुलाम दीन, वो दोनों लड़के और उनकी यादों में जिंदा नीलो, चारों एक नई सुबह के हिस्से बन चुके थे। जिसने खोया उसने सीखा, जिसने भूखा रहा उसने बांटना जाना, जिसने गाय खोई उसने ममता को हमेशा के लिए पा लिया। अगर ये प्यारी सी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा काम जरूर करिए। हमारे चैनल एजाज वॉइस 786 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की दिल से निकली और दिल तक पहुंचने वाली कहानियां लाते रहें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नए चिराग के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।